हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, कल शाम को जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और कुछ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ का मीडियम रहा होगा, कुछ का बिलो एक्सपेक्टेशन रहा, कुछ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रिजल्ट देख के। वो सब मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। बट यहाँ से सवाल आता है कि अपने को आगे क्या करना है, आगे का प्लान अहेड क्या होना चाहिए। तो उसकी अपन आज उसके लिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है, जैसा भी तुमसे एक बात कहूँगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मेंस का रिजल्ट, डू नॉट रेस्ट। बच्चा इस समय क्या करेगा, अभी तक तुम लोगों ने अपना पेपर देकर आए होगे, तुम्हारे पेपर खत्म हो गए थे। कब तक थी शिफ्ट? 27-29 जनवरी कुछ तक थी, है ना। उसके बाद 12 फरवरी आज हो गई है, 2 हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है ना। तुम देखोगे कि इतने में तुमने 12 दिन 13 दिन में से मुश्किलात से 7 से 10 दिन पढ़ाई करी होगी। वो भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं। अगर किसी बच्चे ने इससे ज़्यादा करी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अक्सर बच्चा ये होता है कि पेपर एक हो गया, अब थोड़ा चिल मोड में आ जाते हैं, एकदम से बच्चा चिल मोड में चला जाता है। ठीक है, मान लिया तुमने कर लिया चिल, लेकिन अब प्लीज़ डू नॉट रेस्ट। वापस उठने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें अपने बार की चलो बात वीडियो में चलते चलते बात बताऊंगा। मैंने क्या करा, इस वीडियो में 3 स्लैब्स बांट लिए हैं और स्लैब वाइज तुम लोगों को बताया कि आगे क्या कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्लैब जो है, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टिंग तो चलो अब तो आई गया रिजल्ट, एक्चुअली बना उस हिसाब से था कि थोड़ा सा पहले आ जाएगा, बट ठीक है। अगर तुम्हारी परसेंटाइल जो है 90% से कम जा रही है ना, तो तुम स्ट्रिक्टली अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एडवांस जो है, जेई एडवांस बच्चों को लग रहा है क्योंकि अपना ऐसे मामला है एडवांस दे देंगे करके, 90% से एडवांस का कट ऑफ ऊपर ही रहता है। तो इस समय तुम एडवांस मेरे हिसाब से नहीं क्वालिफाई कर रहे हो सैडली, बट अप्रैल अटेम्प्ट में तुम यहाँ से बहुत अच्छे से कम बैक कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट में कैसे, मैंने अपना अप्रैल अटेम्प्ट बचाया था, मेरा भी बहुत खराब स्कोर आया था जनवरी में, तो परेशान होने की बात नहीं है। उस पर वीडियो 2-3 दिन में आने वाला है, उस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ प्योरली मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में बात करोगे। मैं तो ये 90 भी नहीं, मैं कहूँगा 92% तक अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट की ही तैयारी करो। सबसे पहले अब तुम्हें फोकस करना है सिलेबस कवरेज और रिवीजन पे। देखो, अगर तुम्हारा 90% या उससे कम आ रहा है मामला, तो मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेबस ही ढंग से कवर नहीं था। प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, उस पर तुम्हारा काबू नहीं था, तो वो बात दिखती है यहाँ पे। तो इसलिए तुम्हें इस बार सिलेबस कवरेज अपना पूरा रखना है। हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ, चेक वेदर यू हैव कवर्ड द हाई वेटेज चैप्टर्स और नॉट। हाई वेटेज चैप्टर्स पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हाई वेटेज ही करके ले जाओगे तो भी तुम्हारी परसेंटाइल जो है 94-95 आ जाती है। अगर उतनी नहीं आई, मतलब तुमने भी हाई वेटेज ही ढंग से आइडेंटिफाई वगैरह नहीं करे हैं। जनवरी अटेम्प्ट से तुम्हें अपने सारे मेजर जो तुम्हारे वीक रीजन है, जहाँ पे तुम गड़बड़े करते आए हो, जो जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हें अपने लिखी पेपर में, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पर काम करना शुरू करना है। इसके लिए एक चीज़, मेरा ना जब जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया था, बहुत बुरी तरह खराब हो गया था, तो मैंने क्या करा था, उस समय एक आध कोचिंग वगैरह चलती थी, मैंने उसका क्रैश कोर्स ले लिया था। क्रैश कोर्सेज जो है इस बार बहुत मार्केट में आते ही आ रहे होंगे, तो वो क्रैश कोर्स बहुत हेल्प करते हैं। एक क्रैश कोर्स मुझे पता चला तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करने लगा हूँ। आई क्वांटा ने बहुत सारे एक सीरीज ऑफ क्रैश कोर्सेज निकाले हैं तुम लोगों के लिए, जो भी इस समय, जैसे तुम्हारी 90% से अभी कम है एंड तुम्हें सोनली सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है, तो तुम लोगों के लिए इनके पास एक क्रैश कोर्स है, एनआईटी क्रैश कोर्स करके, जहाँ पे एटीपी स्टार कोटा की टीम और आई क्वांटा की टीम। अच्छा, मैं बता दूं, आई क्वांटा जो है बहुत साल से इनको एक्सपीरियंस है अपने कैट वगैरह की कोचिंग के साथ, बच्चों को अपने ड्रीम आईएम्स तक पहुंचाने का। अब सेम एक्सपर्टीज लेकर तुम्हारे लिए आईआईटी तुम्हारे ड्रीम को पहुंचाने भी आ गए हैं। तो एनआईटी क्रैश कोर्स में तुम्हारा कंप्लीट क्रैश कोर्स वो मेन सेंट्रिक है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अगर जैसे मैं आगे इसमें बताऊंगा कि 99% या ऊपर है तो बच्चा एडवांस की तैयारी करेगा, तो एडवांस वालों के लिए इनके पास एक रैपिड क्रैश कोर्स है, जहां पे एटीवी स्टार की टीम और इनकी बेहतरीन टीम दोनों मिलकर तुम्हें जेई एडवांस की तैयारी करवा रहे होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे कॉलेज, जैसे अगर 90% से कम है मेन्स में, तो दूसरे भी बहुत एग्जाम्स होते हैं, जिसमें बिटसैट एक बहुत प्रोमिनेंट पेपर होता है, तो उसके लिए भी इनके पास एक पिलानी क्रैश कोर्स करके है। यहाँ पे तुम्हारे इमेज वगैरह डिटेल सब आ गए होंगे। 2-3 चीजें जिसके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला, एक पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस ये लोग तुम्हें इंश्योर करते हैं, कि जो जनरल कोचिंग है उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो सेगमेंट 120-200 बच्चा होता है हर बैच में, तो वो दिक्कत आती है। दूसरा, इनके पास एआई एनेबल्ड मॉक सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स है। तो मॉक्स तो तुम्हारे जो रेलेवेंट मॉक्स हैं वो तो तुम्हें देते ही हैं, उसके बाद उनको एनालाइज, जैसे मैंने कहा यहाँ जनवरी अटेम्प्ट अपना एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे मॉक्स वगैरह सारे एनालाइज करके तुम्हें एक एआई रिजल्ट दे देता है कि कैसा क्या मामला है और कहाँ तुम्हें वीक रीजन्स कौन से, जहाँ काम करने की जरूरत है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार इनको तुम जरूर बैचेस को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, एक बात यहाँ पे रह गई थी कि इस बार रिवीजन जो है बेटर करना, मैंने यहाँ कवर कर लिया है। अगले स्लैब पर चलते हैं। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टिंग परसेंटाइल बिटवीन 90 एंड 99 है, ये सबसे ट्रिकी मामला है, और इस वाले जो स्लैब में काफी अधिकतम बच्चा होगा, वो बात ध्यान से सुनना। अब देखो, अब यहाँ से तुम्हें 2 गेम खेलनी है। तुम्हें मेंस में भी इंप्रूव करना है और तुम्हें एडवांस में भी जाना है। इसको ना एक काम करते हैं, 90 को मैंने वहाँ 92 कर दिया था ना, इसको भी मैं 2 स्लैब में बांटूंगा, 90 to 97 और 97 to 99। ठीक है, ये समझ लो मिडिल क्लास के 2 स्लैब्स हैं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। अब तुम्हें क्या है, अगर ये हो तो तुम्हारा फोकस मेंस पे अधिक रहेगा, मेंस की तरफ ज्यादा रहेगा, और इसमें हो तो तुम्हारा फोकस एडवांस की तरफ ज्यादा रहेगा। अब तुम्हें दोनों को साथ में चलाना कैसे है मैं बता देता हूँ।
मेंस को साथ में चलाने का काम तुम्हारे मॉक्स कर रहे होंगे। मेजरली मेंस के तुम लगाओगे दबा के मॉक्स, जितने लगा सकते हो दबा के, और एडवांस को तुम्हारा कवर कर रहे होंगे पीवाईक्यूज और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो मेरी बात समझो। बच्चों को लगता है यार भैया एडवांस और मेंस कैसे दिया? अरे सिलेबस तो मेरे दादा सेम ही है, दोनों का सिलेबस तो एक ही है। तुम्हें बस क्या करना है, सवालों के लेवल से ही तो मेंस और एडवांस के बीच का डिस्टिंग्विश होता है ना, जो फैक्टर बनता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है अपना, अगर 92 से 97 में हो तो अपना दिन का 60% टाइम जो है तुम्हारा मेंस को कवर करने में जा रहा होगा, और 97 से 99 में हो तो यही 60% टाइम 60-40 ऐसे बढ़ रहा है, तुम्हें एडवांस के पीवाईक्यूज, एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाना है। ठीक है, एक बात और, जो बच्चा 90 से 99 में जाता है ना, इसका मतलब उसने ब्लंडर नहीं करा है अपनी प्रिपरेशन में, बट उसने सिली मिस्टेक्स वगैरह कर दी है अपने पेपर के ड्यूरेशन के अंदर। 90 से 99 वाले बच्चे का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसकी तैयारी जो थी काफ़ी अच्छी थी, तुम्हारी प्रिपरेशन जो थी वो काफ़ी अच्छी रही होगी, मैं मान रहा हूँ, बट तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वरना तुम 99 के पार होते। तो एग्जीक्यूशन में जो कमी रही है वो अपने को निकालने है कि क्या हुआ था पेपर में, 3 घंटे में तुमने क्या करा। सिली मिस्टेक्स हो गई, प्रेशर में आ गए, एंग्जाइटी हो गई, नहीं संभाल पाए, घबरा गए पेपर में, वही एंग्जाइटी, तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको निकालना है। और कैसे निकलेगा? दबा के मॉक्स देके, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। टाइम मैनर में जितने सारे मॉक्स दोगे तुम, यही सब चीज़ें जो पेपर के टाइम पे तुमने खराब करी हैं अपनी, उनको तुम सही कर पाओगे। ठीक है, और हाँ एक बात ये जो मैंने बताई कि आइडेंटिफाई और मिस्टेक्स इन डिटेल, कि व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली। अब ठीक है, समझ आ गया डिटेल में यहाँ, और कुछ दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा ये एक रह गया, स्टार्ट सॉल्विंग एडवांस पीवाईक्यूज, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और मेंस का बैलेंस तुम्हारा मॉक्स से रहेगा और एडवांस का तुम्हारे पीवाईक्यूज से रहेगा, और कंसेप्ट जो है लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ अगर एडवांस के पीवाईक्यूज में तुम्हें कंसेप्ट मिल जाते हैं तो इसके लिए तुम YT यूज करोगे, गूगल यूज करोगे। होता है, मैं तुमको बताता हूँ, कुछ एडवांस के प्रॉब्लम्स वैसे आएंगे जिनके सॉल्यूशन भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे, ऐसा होगा, कोई बात नहीं। अपन रिसर्च करेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई, लॉजिक कैसे लगा। एडवांस की प्रिपरेशन मेन से बहुत अलग है। एडवांस में तुम अपना दिमाग खोलना है। एडवांस के पेपर में अगर तुम एक सवाल प्रिपरेशन में, अगर तुम एक सवाल पे 20 मिनट 15 मिनट लगा रहे हो तो इट्स ओके। मेन्स में वो दिक्कत देता है क्योंकि बहुत सारे सवाल लगाने हैं। एडवांस में एक एक सवाल की एकदम रूट कॉज तक जाना है अपने को, वो काम करना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम YT और गूगल से रिसर्च वगैरह करके निकालोगे। बाकी मैंने तुम्हें सारी बातें यहाँ की बता दी है। ठीक है, फाइनल स्लैब पे चलते हैं। अगर तुम्हारी, अब एक्सपेक्टिंग नहीं है, अगर तुम्हारी परसेंटाइल जो है अबव 99 आ रही है तो अब तुम प्योरली JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। तुम्हें स्टार्ट करना है, अगर ये ऑप्शनल चॉइस है, ठीक है, ये मैंने करी थी क्योंकि मेरा जो था जब 99 आ गया था तो मेरे से ज़्यादा एडवांस के सवाल नहीं लग रहे थे। तो अगर किसी को दिक्कत आती है तो हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ मेंस तुम लगाने जा सकते हो, नहीं तो तुम सीधे एडवांस पे भी कूद सकते हो। मैं सीधा एडवांस के पीवाईक्यूज पे कूद गया था। हमारे कोचिंग वाले टीचर बोलते थे एडवांस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन तो 2 बार लगाने हैं, और पिछले 20 साल के क्वेश्चन अपने को एक बार जरूर प्रैक्टिस करने ही है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ थी कि तुम क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है कि तुम कोई टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो एडवांस के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एज मॉक्स दे सकते हो। अब क्या है, मॉक्स में तुम लोगों को क्यों देने बोल रहा हूँ, एडवांस का पेपर अपने आप में एक गाथा है। मतलब मैं कैसे सोता हूँ, वो 6 घंटे में दुनिया के सबसे बेहतरीन, भारत के सबसे मुश्किल सवाल, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स माना जाता है। तुम्हें एक साथ 6 घंटे बैठना ही अपने आप में एक टर्मोइल होता है। उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सवाल, मतलब 6 घंटे, एक ब्रेक मिलता है बीच में, 6 के 6 घंटे लगातार एक गो में इतने हैवी लेवल की मेंटल एक्टिविटी कर पाना कि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मॉक्स देने पड़ते हैं। तो या तो तुम कोई टेस्ट सीरीज उठा लो एडवांस के लिए, या फिर तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक्स देना शुरू करो। बैठो 6-6 घंटा बैठो, घर पे 6 घंटा लगातार बैठो। मैं तो कह रहा हूँ बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर बैठो और देखो कि तुम क्या बैठ भी पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो। और नहीं बैठ पा रहे हो तो धीरे धीरे बैठ के आदत लगेगी, और वो आदत अभी से डालना शुरू करोगे तो एक काफ़ी अच्छे ग्रेटर एडवांटेज पे रहोगे। ठीक है, सो ये था, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो मेरे हिसाब से। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। किन बच्चों का रिजल्ट अगर खराब आया है, कुछ बच्चों का, तो देखो यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी बातचीत, ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, बट चलता है। अप्रैल अटेम्प्ट में कम बैक कर लेंगे, हो जाएगा। अभी से दिल घबराने परेशान होने की बात नहीं है। बाकी एक वीडियो मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट कैसे बताया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बुरा करा था, 93 कुछ बनी थी, 93 94, तो वहाँ से अपन आगे बात करेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।